नमस्कार, जय श्री श्याम। तैयारी अच्छे से चल रही होगी आप सबकी, आशा करता हूँ। और मैं भी आपके लिए आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ मैथ का। मैथ की शुरू से स्टार्ट कर दिया गया है। तो मैथ का पहला ही चैप्टर है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, और उसमें एक टॉपिक है इकाई का अंक ज्ञात करना, यूनिट डिजिट निकालना। तो जिन बच्चों पे करना आता है बहुत बढ़िया बात है, और जिन पे नहीं करना आता है वो भी देख लो, और जिन पे करना आता है वो भी देख लेना भाई। हटाने से पहले एक बार देख लेना, क्योंकि इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न कराऊंगा। जो पुराने पेपरों में आए हुए प्रश्न है वो भी कराऊंगा। शायद आपने ऐसे प्रश्न ना भी किए हों, वो प्रश्न भी कराऊंगा मैं। तो क्लास को पूरी देख के जाना, कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में काम हो जाए। इकाई का अंक ज्ञात करना ये सिखाते हैं आज तुमको हम, ठीक है। और हर पेपर में क्वेश्चन आता है, यूपी पुलिस में भी, आरपीएफ में, रेलवे में, यूपी SSC की परीक्षाओं में पेपर आता है, प्रश्न आता है, ठीक है। तो इकाई का अंक निकालना सीखते हैं, सिखाते हैं आज। अगर सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और भाई लाइक कर देना। देखो आप इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ 3 3 2 4 1। तो मैं बोलूं तुमसे कि बताओ भाई इसमें इकाई का अंक कितना है, तो इकाई का अंक तुम बोलोगे कि भैया इसमें इकाई इधर से चलती है। देखो गलती मत करना, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी कराया जाएगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे। पूरी क्लास देखोगे तो हीरो ही बन के जाओगे भाई से। इकाई का अंक कभी लाइफ में गलत नहीं करोगे। तो इकाई का अंक एक कहाँ इधर से चले, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इकाई का अंक होगा ये दहाई का अंक हो गया, ये सैकड़े का, और ये हजार का, ठीक है। कभी कभी इनका तुमसे जातीय मान और स्थानीय मान पूछ ले, तो जातीय मान क्या, मान लो उसने कह दी कि 4 के जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर बताओ। तो 4 का जातीय मान क्या होगा 40, और बाद में एक अंक है ना, तो ये क्या 4 घटा देना। चलो टॉपिक बदल जाएगा, हम वापस चलते हैं इकाई के अंक पे। तो इकाई का अंक कहां से लेके चलते हैं, पीछे वाले से। तो ये इकाई का अंक है। तो कोई भी बड़ी संख्या हो, इकाई का अंक ऐसा निकालेंगे। और एक बात याद रखना कि अगर मान लो कोई संख्या मैंने तुमको ऐसे दे दी कि 74 गुणा 87 गुणा 123 गुणा 242, ठीक है। अब कह दे कि इसमें इकाई का अंक बताओ, तो इकाई के अंक का मतलब तुम्हारा लास्ट वाले अंक से ही तो है बस। मान लो मैं यहाँ 455 लिख दूं, 455 में तुम्हारा मतलब इकाई, इससे थोड़ी कोई मतलब है, मतलब सिर्फ इकाई के अंक से है, ठीक है। तो बोल दे कि भैया इसमें इकाई का अंक बताओ, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, पीछे से गुणा करो भाई। इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं, इससे नहीं, इससे लास्ट वाले अंक से मतलब है बस। तो क्या करेंगे, 2 तिया 6, 6 सत्ते 42, 42 में से क्या लेंगे, 2 लेंगे, 42 में से 2, और 2 चौका 8, ठीक है। जिन बच्चों पर आता है भाई एकदम काटना मत, खत्म मत करना वीडियो क्लास को। बहुत तगड़े तगड़े प्रश्न भी है, मैं कराऊंगा। देखो अभी पहले बेस क्लियर कराता हूं तुम्हारा। तो ये होगा इकाई का अंक 8, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है। ये याद रखना कि अगर इकाई का अंक 0 1 5 6, अगर ये इकाई का अंक है तो ये कभी बदलेंगे नहीं, ये कभी बदलेंगे नहीं। इकाई का अंक अगर 0 है तो 0 ही रहेगा, पावर में चढ़ेगी जब। अभी देखो जैसे, और मैं करता हूं पहले, उन पे बाद में चलते हैं। मान लो कोई आगा 347 183 258 412 और 13, बोल दे कि इकाई का अंक बताओ। तो क्या करेंगे, वो लास्ट वाला अंक लेना हमको बस। 3 दूनी 6, 6 अट्ठे 48, 48 में से क्या लेंगे 8, इकाई का अंक। 8 तिया 24, 24 का 4, 4 आ गया, 4 सत्ते 28 का 8, इकाई का अंक हमारा 8 हो गया। कर लोगे सभी, ठीक है। अब पावर वालों पे चलते हैं एक बार।
देखो कभी कभी ऐसा प्रश्न आ जाता है कि 13 की पावर 84 या 13 की पावर पहले 81 लेते हैं, चलो 81, ये पावर वाले प्रश्न आ जाते हैं। तो इस यही मैंने तुम्हें इनके बारे में बताया कि अगर इकाई का अंक मान लो यहाँ 11 की पावर 81 है तो इकाई का अंक कितना 1। इकाई का अंक अगर 0 है तो सदा 0 ही रहेगा। इकाई का अंक अगर 1 है तो 1 ही रहेगा सदा, पावर में चाहे कुछ भी हो। इकाई का अंक अगर 5 है तो 5 ही रहेगा, वो नहीं बदले कभी। इकाई का अंक अगर 6 है तो 6 ही रहेगा। अभी क्वेश्चन भी करेंगे इनके ऊपर, देखो बस ये 4 नहीं बदलेंगे और सब बदलेंगे, और ज्यादा नहीं, पावर में 4 से भाग कर दो। हर एक सवाल के पावर में 4 से भाग कर दियो। 4 दूनी 8, कितना बचा 1 बचा, कितना बचा 1। तो जितना ये शेष बचे 20 बार जाएगा ना, 20 बार, तो शेष बचा 1। तो जो शेष बचा भाई इस 1 से तो मतलब ही नहीं, हमारा मतलब है सिर्फ इकाई के अंक से। तो जो शेष बचा है इसे एस की पावर, तो 3 की पावर 1 का मतलब 3, इकाई का अंक हो गया 3। अभी मैं 4 से 6 प्रश्न लिखता हूं तब करते हैं। देखो ये कुछ बेसिक से सवाल लिखे हैं मैंने, इसके बाद पेपर में आए हुए प्रश्न लिखूंगा। ठीक, देखो इन्हें करते हैं। पहले प्रश्न नंबर 1, 213, 78, 522, 302, 524। क्लास को पूरी देख के जाना, बहुत कुछ मिलने वाला तुमको आज। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का 6, 6 एकम 6 और 6 तिया 18। तो इसका आंसर होगा हमारा 8। अगला प्रश्न देखो, 71 गुणा 72 गुणा 74, मतलब लगातार जा रहे हैं। 71, 72, 73, 74 भी होगा और 75 भी होगा या नहीं? और इस लास्ट में इसके 5 आ रहा। अब 5 कहीं भी सम संख्या में गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा 0। 5 कहीं भी सम संख्या में गुणा करेगा 0 हो जाएगा। और 0 जब इकाई का अंक 0 होगा तो सारे 0 हो जाएंगे। देखो 5 चौका 20 करोगे, 20 में इकाई का अंक क्या हो गया 0, और 0 के किसी में भी गुणा कर लो इकाई का अंक 0 बचेगा। अगर 0 कहीं गुणा करके आ गई तो इकाई का अंक 0 हो जाएगा। इसे देखते हैं। देखो 1237 की पावर 28, 1583 की पावर 47। तो इसमें पहली बात तो इनसे तो हमारा कोई मतलब है ही नहीं। हमारा मतलब है 7 की पावर 28 से और गुणा 3 की पावर 47 से। तो 28 में 4 से भाग दोगे, 4 से भाग देने के बाद में पूरा पूरा कट जाएगा, 4 सत्ते 28। तो जब पूरा पूरा कट जाए, कुछ शेष ना बचे, अगर शेष बच रहा है तो शेष को पावर में रख देंगे। अगर शेष नहीं बचता है, जब पूरा पूरा कट जाए तो पावर में 4 लिख दो, ध्यान रखना। अब इसमें 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना बचेगा 3 बचेगा। चलो करो, 7 की 4 बार गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, 3 के करो 3 बार, 3 गुणा 3 गुणा 3 कर लो गुणा। 3 तिया 9, 9 ती 27, 27 में 7 लो, 7 सत्ते 49, 49 का 9, 9 सत्ते 63 का 3, 3 सत्ते 21 का 1 और 1 सत्ते 7। इकाई का अंक आएगा 7। इस वाले प्रश्न का उत्तर होगा हमारा 7। अगला प्रश्न देखते हैं। आशा करता हूं समझ आ रहा होगा भाई, कोशिश तो पूरी जा रही है, समझ तो आना पड़ेगा मैथ को, तो और कुछ आए ना आए मैथ को तो समझ आना पड़ेगा भाई। चलो प्रश्न नंबर 4 देखते हैं हम। देखो इसमें वही बात आगे देखो, अब मैंने बोला अगर इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 है तो सेम का सेम ही रहेगा। यहाँ इकाई का अंक 5 आएगा, चाहे इसकी पावर में कुछ भी हो, इकाई का अंक तो बस 5 ही रहेगा, ये कन्फर्म है। ठीक है, थोड़ा नीचे लिखता हूँ। अब इसको देखते हैं, यहाँ पावर में कितना है 4, और 4 में 4 से भाग दोगे पूरा पूरा कट जाना, और जब पूरा पूरा कट जावे तो पावर में 4 ही आता है, ध्यान रखना। अब यहाँ लिख दो, देखो
और लिखने की जरूरत भी नहीं है, 5 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8 करोगे तो 5 अट्ठे 40, 40 में इकाई अंक क्या आ गया, 0 आ गया। और जब इकाई अंक 0 आ जाएगा तो सभी वैल्यू 0 हो जाए, तो इसका आंसर क्या आया, 0 आया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखो पावर लास्ट में इकाई अंक क्या है इसमें, 0। अब 0 इकाई अंक है तो इकाई अंक 0 है, पावर में कुछ भी हो 0 1 5 8 इकाई अंक नहीं बदलते, लास्ट में 0 है तो भाई ये 0 ही रहेगा। प्लस है, देखो प्लस इकाई अंक 1 कभी नहीं बदलेगा, पावर में कुछ हुई हो तो इकाई अंक 1 है तो 1 आएगा। यहां कितना इकाई अंक 2, 0 1 5 8 नहीं बदलते तो 2 है। 30 में 4 से भाग करोगे 4 सत्ते 28, इनसे तो कोई मतलब नहीं है, 4 सत्ते 28, 28 में कितने बचे 2, तो 2 की पावर 2 हो गया। ये प्लस है, गुणा नहीं है, कभी गुणा कर दो, इसे काटो। यहां 4 पंजे 20, कितना शेष बचेगा 1, तो 3 की पावर 1 कर दो, तो 0 प्लस 1 प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 3 की पावर 1 का मतलब 3, जोड़ दो 4 3 7 और 1 8, तो इसका आंसर हो गया 8। ठीक है, अभी करेंगे उन प्रश्नों को, पेपर वालों को भी। इसमें कुछ सवाल फैक्टोरियल के भी आने लगे हैं, फैक्टोरियल लगा देता है, बुझ लेता है कहीं का, तो फैक्टोरियल वालों को भी करते हैं, फिर बुझाओ। ऐसी एक क्लास और बढ़ाता हूँ, नंबर ऑफ जीरोज की। जीरो कितने जीरो बनेंगी, देखो तो इसमें इकाई अंक निकालना, पहले देखो 4 से भाग दूंगा, 4 तिया 12, 4 6 24, पूरा पूरा कट जाना है। जब पूरा पूरा कट जाएगा तो पावर में क्या आएगा, 4 आएगा, माइनस है यहाँ पे। इकाई अंक 5 आ गया तो 5 का भी बदलता नहीं है, 5 का 5 माइनस। इकाई अंक 1 आ गया तो 1 का भी बदलता नहीं है, प्लस, प्लस है ना। इकाई अंक 6 आ गया, पावर देखो मत, इकाई अंक 6 तो 6 लिख दो, चूंकि कभी बदलेंगे ही नहीं। अब 3 की 4 बार गुणा कर लो, 3 3 3 3 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 का 7 तिया 21, 1 लिख दो, 1 माइनस 5 माइनस 1 प्लस 6, तो 6 और 1 7, 5 और 1 6, कितना बचा, 1 बचेगा इकाई का। आगे समझ। चलो अब मैं लिखता हूं पेपर वाले सवाल। देखो भाई, ये पिछले पेपरों में आए प्रश्न है, ये हैं और थोड़े से और हैं, तो उन अगली बार मैं कर दूंगा, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं बनाऊंगा। इतना टाइम तो तुम निकाल सकते हो अपने लिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए, कि क्लास को पूरा देख सको। जो काम 2 से 3 घंटों में कराया जाता है, मैं उसे 15 से 20 मिनट में लास्ट कराने की सोचता हूँ। तो इतना सपोर्ट तो कर सकते हो ना। देखो और अच्छे से क्लास बनाऊंगा, ऐसी नंबर सिस्टम संख्या पद्धति की सारी क्लास बनाऊंगा, थोड़ी 2 से 3 में ख़त्म कर दूंगा, छोटी छोटी क्लास बनाऊंगा, तुम्हारा मन भी लगता रहेगा। तो देखो ये है, इससे बाद फैक्टर वाले रहेंगे, फैक्टर वाले इसके बाद देख लेना, पूरी क्लास देख के जाना है। तो 137 की पावर 13 47 है। नीचे से करता हूँ क्योंकि ऊपर जगह कम मिल पाएगी ना, इधर से करता हुआ चलता हूँ, आज थोड़ा जुकाम सा हो रहा है। तो देखो ये तुमने पढ़ा होगा कि a की पावर m और की पावर n है, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर m गुणा n। पढ़ रखा ना, पावर की आपस में गुणा हो जाती है, अगर इस तरीके से है तो ये m गुणा n हो जाता है, तुमने पढ़ा होगा ये चीज़। नहीं पढ़ा है तो अब मैं कराऊंगा, जब देख लेना। 137 की पावर इतना है तो ये हो जाएगा 137 की पावर 13 गुणा 47, दिख रहा होगा। तो हमें इकाई अंक बताना, ऑप्शन हमारे ये रहे, जो कर सकते हैं वो कर लो, उसके बाद मैं करता हूँ जब देख ले, रोक कर देख ले, कर लिया करो। तो पहले इसमें वही, इनसे तो मतलब नहीं, 7 से मतलब है हमारा। तो इसमें पहले 13 गुणा 47 में हम 4 से भाग करेंगे, 13 गुणा 47 में 4 से भाग। अब 4 से भाग करने के 2 तरीके हैं, या इन दोनों की गुणा करके तब 4 से भाग करो, तो समय ज़्यादा लगेगा, तो हम यही सीधे गुणा कर देते हैं। 4 से 4 तिया 12, कितना शेष बचेगा, 1 बचेगा। और 4 से यहाँ करूँगा 4 एकम 4, और 4 एकम 4, कितना शेष बचेगा, 3 बचेगा। ठीक, तो इन दोनों गुणा कर लो, 3 एकम 3, तो यहाँ 7 की पावर आ गया 3। 7 की गुणा करो 3 बार, 7 सत्ते 49, 49 का 9, 9 सत्ते 63 का
3। तो इस सवाल का उत्तर होगा तुम्हारा 3। ठीक है, आ गया होगा समझ। और देखो अच्छे अच्छे प्रश्न है, सारे पेपरों में आए हुए प्रश्न हैं, रेलवे एसएससी में सब आए हुए हैं, एमटीएस में, रेलवे में सब आए हुए। देखो अगर थोड़ी सोच तो बदलनी पड़ेगी कि डिजिटल करो तो भाई एकदम तो कोई चीज़ होती नहीं, पर हो जाएगा धीरे धीरे। ये देखो, यदि 333 की पावर n में इकाइकांक 7 है तो 777 की पावर n का क्या होगा। तो ऐसा करते हैं, जो कर सकते हैं कर लिया करो, अब वीडियो को शेयर करता रहा करो। देखो तो इकाइकांक 7 लेकर आना है, इनसे मतलब नहीं है, तो 3 की पावर n की वैल्यू क्या कह रहा है, वो 7 है। तो फिर कह रहा है कि 7 की पावर n की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि मेरे से इससे मतलब है। तो यहाँ n की वैल्यू निकालनी है, n की कोई वैल्यू ऐसी रखो कि 7 आ जाए इकाइकांक। तो n की वैल्यू 1 रखूंगा तो 1 रहेगा, n की वैल्यू 2 रखूंगा तो क्या होगा, 9 हो जाएगा, n की वैल्यू 3 रख दूं तो क्या हो जाएगा, 7। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी यहाँ n की वैल्यू। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 में इकाइकांक कितना हो गया, 7। अब n की वैल्यू 3 आ गई तो 3 यहाँ रख दो n की वैल्यू। तो 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 सत्ते 49, 9 बचा, 9 7 63 का 3, उत्तर हो गया 3। अगला प्रश्न करते हैं। नीचे से इस वजह से करने लगा हूं मैं क्योंकि ऊपर टाइम, ऊपर स्पेस कम था ना, अब नीचे से जगह बनती चली जाएगी, मैं करता चला जाऊंगा। सवाल नंबर 9 देखो, अच्छा प्रश्न है। 5 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 1001 के 1000वें स्थान का मान, जैसे ये होते हैं ना 2 1 3 4, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये वाली वैल्यू बतानी क्या होगी। देखो अगर ये प्रश्न आ गया ना, 100 में से 90% बच्चा नहीं कर पाएगा। तो मैं इस वजह से कह रहा हूँ पूरी क्लास देखा करो, कुछ ना कुछ तो नया मिलेगा भाई। देखो 5 की पावर 3 है, तो 5 की पावर 3 को तो मैं ऐसे लिख लेता हूं। अरे 2 की पावर 1001 है। एक चीज तुमने पढ़ रखी है कि अगर a की पावर m और गुणा a की पावर n है तो पावर जुड़ जाती है, तो तुम सबको पता होगी। तो इसे मैं कैसे लिख सकूं, इसे लिख सकूं मैं 2 की पावर 3 और गुणा 2 की पावर 998। भाई a की पावर m a की पावर जुड़ जाएंगी ना, चाहे तो मैं ऐसे लिखूं चाहे ऐसे लिखूं। 998 में 3 जोड़ो 1001 आएगा। 1000वां स्थान मुझे बताना है इसमें। तो जब देखो इसकी पावर भी 3 आ गई, इसकी पावर भी 3 आ गई, यानी कि 5 दूनी 10 की पावर होगी 3 और गुणा 2 की पावर 998 हो गया। 10 की पावर 3 का मतलब हो गया 1000 गुणा, अब इसको हल करेंगे हम। 998 में भाग करो 4 से, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौक 16, 3 हो गया 8, 4 नाम 36, कितना बचा, शेष बचा 2। तो 2 होगा 2 की पावर 2। अब इसे हल करूंगा तो 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, और 4 के 1000 में करूंगा कितना हो गया 4000। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो कितना उत्तर आया 4। अगर प्रश्न अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कर देना। इसमें कंजूसी करने की क्या जरूरत तुम्हें, इसमें क्या जाता किसी का, थोड़ा सा टीचर को उसका विश्वास बढ़ जाता है कि हाँ बच्चे पसंद कर रहे हैं, भाई कर दिया करो। चलो 8वां प्रश्न देखो, अच्छा प्रश्न है ये कह रहा है कि प्रथम 111 है, प्रथम 111 जो कर सकते हो करके देख लिया करो। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा, योग का इकाइकांक क्या होगा। तो इसमें क्या करेंगे, देखो पूर्ण संख्या बोल रहा, ध्यान देने वाली बस इतनी ही बात थी। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाइकांक बताना है हमको। अच्छा चलो, एक तो पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से शुरू होना है। अगर वो सिर्फ ये कहता है प्रथम 111 संख्याओं के योग का इकाइकांक बताओ, तो संख्या होती 1 2 3 4 111 होती। पर वो कह रहा पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्या मेरे भाई शुरू होती हैं 0 से, तो 0 1 2 3 लास्ट में आएगा 110। 111 नहीं आएगा लास्ट में, 110 आएगा, क्योंकि 111वीं संख्या तो ये है। एक की गिनती यहां से शुरू नहीं करनी, एक यहां से शुरू हुआ 1 2 3 4 5, तो 111 कितने बचे, 110 ना बचे। कोशिश करो समझने की।
ये पूर्ण संख्या है तो शुरुआत 1 की यहां से है, 0 भी तो गिनती में आएगी। तो 111 जो थी वो 0 को लगा के ही तो संख्या कितनी बैठेंगी 110। और सूत्र क्या होगा इसका n इंटू n प्लस 1 बटे 2। तो 110 गुणा 111 और बटे 2, 2 से कट गए 55 बार, तो यह 55 गुणा 11 111, तो 5 की 1 में करोगे क्या आएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, सब इसमें 111 रख देंगे n की वैल्यू, पर वो गलत होगा भाई। आ गया समझ? पूर्ण संख्या 0 शुरू होती है। सवाल नंबर 7। तो देखो कौन सा पूर्ण वर्ग का एकांक नहीं हो सकता। तो चलो लिख लो इस बात को तुम कि 2, 3, 7, 8 किसी भी वर्ग के अंत में नहीं आ सकती। नोट कर लेना इस बात को। तो इसका उत्तर क्या हुआ? ठीक है, अब कुछ प्रश्न और लिखता हूं, उन्हें करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 14, इस वाले को मैं करवाने का कारण बता दूंगा क्यों करवा रहा हूं। इसमें रीजन है, एक थोड़ा सा समझाने वाली बात थी। देखो इससे मतलब नहीं, इससे मतलब नहीं, इनसे मतलब नहीं, इससे मतलब नहीं, इससे इकाई अंक से मतलब है हमको। तो बस तो पावर में देखो इकाई अंक 5 आ रहा, पावर में कुछ भी हो छोड़ो, प्लस 3 करना पड़ेगा। तो इसमें भाग कर लो पहले, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 6 में 4 गए 2 बचा, 29 हो गया, 4 सत्ते 28, 1 बचेगा, 3 की पावर 1 हो गया, गुणा इसे देखो 4 से भाग दो, 9 तो है ही, 4 से भाग दोगे पूरा पूरा चला जाएगा, 4 से पूरा कट जाएगा 12, मतलब जब पूरा कट जाएगा पावर में क्या आ रहा है 4 आ रहा है। अब इसमें करो इकाई अंक 4 है ना, 4 सत्ते 28, 28 गया, 3 बचा, 4 सत्ते 28, तो 3 बचेगा यहाँ पे, 4 से भाग देंगे, गुणा यहाँ कर लो भाग, 4 दूनी 8, 9 में 60 गए, 1 बचा 13, 4 तिया 12, 13 से 12 कम 1, 15 होगा, 4 तिया 12, 3 बचे, 3 हो गया। ठीक है, तो 1 पावर में तो 5 और 3 8 हो गए। तो अब 9 की 4 बार गुणा करता हूँ, चलो यहाँ करता हूँ, ठीक है, देख लेना, 9 गुणा 9 गुणा 9, और 4 की 3 बार करनी है, 4 गुणा 4 गुणा 4, तो 9 नाम 81, 81 का 1, 1 रिम्मा 9, और 9 नाम 81, 81 का यहाँ पे ले लो 1, माइनस 4 चौक 16, 16 का 6, 6 चौक 24 का 4, गुणा 7 के कर लो 3 बार, 7 7 7, 7 सत्ते 49, 49 का 9 सत्ते 63 का 3 हो गया, ये है। अब करो 8 तो यहाँ पे हो गया, बस ये बात समझाने की थी। देखो ये मत समझना कि 1 में से 4 घटा दे, ना भाई ना। जब तुम कोई बड़ी संख्या लोगे, बड़ी संख्या हमने मान ली 1 में से 8, 1 में से मुझे 4 घटानी है, तो 1 में से मैं 21 में 4 घटाऊंगा तो क्या लूंगा, इधर धाई ना लूंगा, तो क्या होगा 11 में से 4 घटेंगे। और यही बात समझानी है, वो माइनस में ना लेने, यहाँ धाई ले लो इधर की तरफ, 1 में से 4 गए -3 ना करना कभी भी, ये धाई आ जाएगी 10 और 10 और 1 11, 11 में से 4 कम 7 और गुणा 3, 3 सत्ते 21 और 1 अट्ठे 8, तो इसका उत्तर हो गया 8। यही बात समझानी थी बस। चलो अगला प्रश्न करते हैं। देखो ये भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही पेपरों में आ रहा, पता नहीं SSGD भी पूछ रहा है इसको, और रेलवे में भी बहुत आ रहा है प्रश्न। अच्छा प्रश्न, देखो अभी इसकी नस तोड़ते हैं। ये कह रहा कि इतना है, इस n इकाई का अंक n+2 है, तो n की वैल्यू बतानी है, इस n की वैल्यू हमको बतानी है। तो करेंगे 6 तिया 18, और 18 का 8 और n ही रहा, तो 8 की गुणा n में करनी है, और जो अब इकाई का अंक आएगा उसकी वैल्यू n+2 है, इकाई का अंक n+2 है। तो n की वैल्यू ऐसी रखो, 8 की गुणा भी होनी है, n की वैल्यू ऐसी रखनी है कि n+2 के बराबर आ जाए। तो ऑप्शन से करेंगे इसे, 4 रखो, 8 चौक 32, 32 में इकाई का अंक क्या आ गया 2, और n की वैल्यू 4 रखी तो 4 और 2 6। देखो ये दोनों वैल्यू बराबर आई है, कोई समझने की कोशिश करो। n की वैल्यू 4 रखी है, 8 चौक 32, 32 में इकाई का अंक 2, और n की वैल्यू 4 है, 4 और 2 6, इकाई का अंक कितना 2 है, इकाई का अंक 6, तो गलत होगा ये तो।
ऐसे अगले को रख लो, n की वैल्यू 8 रखो, n की वैल्यू कितना रखूँ 8, तो 8 अट्ठे 64 में इकाई का अंक 4 और 8 4 8 और 2, ये तो गलत हो गया। अब इसे भी काटो, 6 रखो, n की वैल्यू 6 रखनी है आपका हमें, तो 8 छिंग 48, 48 में इकाई का अंक 8 आ गया। अब n की वैल्यू कितनी 6, 6 और 2 8, देखो हो गया ना हुआ। n की वैल्यू ऐसे रखनी है कि n प्लस 2 के बराबर आवे इकाई का अंक। अगला प्रश्न देखो, ये भी आसान सा प्रश्न है, बस देखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। देखो बोलता है, देखो अच्छा एक बात मैंने तुम्हें बताई ही कि किसी, ये देखो 5 है, 5 की पावर कुछ भी हो 5 ही रहेगा, ठीक। और एक ये 2 दिख रहा तुम्हें, 2 की पावर 1 रखूंगा तो भी 2 है, 2 की पावर 2 रखूंगा, यानी कि 2 की कितनी ही पावर रख लियो सम संख्या ही आएगी। 2 की कितनी पावर रखियो सम संख्या ही आएगी। और जब सम संख्या आएगी और किसी भी सम संख्या में 5 से गुणा करोगे, 5 से किसी भी सम संख्या में 5 से गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा इकाई का अंक 0। और जब इकाई का अंक 0 हो जाएगा तो इसका सारा लास्ट में अंक 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो एक लास्ट प्रश्न और करते हैं, फैक्टोरियल वाला। तो फैक्टोरियल पहले मैं तुम्हें बता देता हूं, पहले सवाल लिख लेता हूं, तुम देख लेना करके, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं करूंगा इसमें। देखो ये प्रश्न है, ये प्रश्न है कि 973 की पावर 234 फैक्टोरियल गुणा 234 की पावर 973 फैक्टोरियल, ये प्रश्न है। इसमें हमें इकाई का अंक बताना है। तो एक बात सुनो मेरी बात, कुछ बच्चों को पता नहीं हो कि फैक्टोरियल क्या हुआ है। फैक्टोरियल एक चिन्ह तो ये होगा और एक फैक्टोरियल देखो 4 लिखूं, 4 फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जाए और 4 फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जाए। फैक्टोरियल का मतलब है कि जहां तक गिनती है वहां से वापस चलो। मान लो 4 फैक्टोरियल लिख रहा हूं मैं, तो इसे करूंगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 5 लिखूंगा तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। जहां भी लिखो वहां से उल्टी तरफ जाना 1 तक। समझ गए? इतनी बात समझ गए, ठीक है। अब एक बात ध्यान दे रहे होगे तुम, देखो मैंने 4 फैक्टोरियल लिखा तो वापस में 4 से 1 पर गया, क्योंकि जो पावर है वह उसमें 4 से भाग दे हुए, और जब 4 से पूरी कट जावे तो पावर में क्या आ जावे 4 आ जावे। तो देखो मैं 5 लिखा तो 5 खोलोगे तो ऐसा होगा, और इसमें 4 से भाग देगा यानी कि पूरा कट जाएगा। कोशिश करो समझने की। फैक्टोरियल 5 है, खोलूंगा ऐसे लिखूंगा, 4 से भाग देना पूरा कटेगा, जब पूरा कटेगा तो पावर में क्या आना 4। अब मैं 20 भी लिखूं तो 20 से वापस जाऊंगा, 20 19 18 डॉट ऐसे करता हुआ 4 3 2 1, और फिर इसमें 4 में तो 4 से भाग भी करना तो पूरा कटेगा नहीं कटा। समझ रहे हो ना? 20 है तो भाई वापस जाओगे 4 तो कहीं ना कहीं मिलेगा, 4 का गुण 4 से कोई संख्या तो कट रही होगी ना। तो यही कहने का मतलब है मेरा। अब 234 दिख रहा हमें यहाँ पे, देखो 234 है। अगर तुम 234 से वापस चलोगे तो कैसे करेंगे इसे, 234 233 232 और ऐसे चल रहे 4 3 2 1 पे पहुंचोगे या नहीं। अब फिर इसमें 4 से भाग दो तो पूरा कटेगा नहीं भाई, 4 तो होना ही होना जब वापस जाओगे। तो कोई भी फैक्टोरियल है इसमें भी 4 से भाग चला जाएगा और इसमें भी 4 से भाग चला जाएगा, क्योंकि वापस जाओगे भाई 4 तो आएगा इसमें, और फिर 4 से भाग दोगे तो पूरा कट जाना, और जब पूरा कट जाएगा तो पावर में क्या आवे 4। तो इसे भी हटाओ और इसे भी हटाओ, इसके पावर में भी 4 लिखो और इसके पावर में भी 4 लिखो, ठीक। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 का 6, 6 चौक 24 का 4, 4 चौक 16 का 6, एक बार सोच करते हैं, 4 चौक 16 का 6, 6 चौक 24 का 4, 4 चौक 16 का 6, 6 तिया 18 का 8, 8 तिया 24 का
4, 4 तिया 12 का 2, 2 तिया 6, इकाई का अंक इसमें 6। ध्यान रखना फैक्टर वाले में 0 ही आएगा, पावर में 1 रखनी है। और अगर क्लास अच्छी लगी हो और ऐसी ही क्लास और मज़ेदार ऐसी ही क्लास और चाहते हो, अच्छी क्लास और चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश किया करो, ठीक है।